सीकर का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर, मैं इस वक्त मंदिर के आहते में खड़ा हूं और यही वो गेट है जहां पर सुबह भगदड़ मची थी। 5:30 बजे के करीब इसी गेट को खोला गया था और कुछ इसी तरीके का नज़ारा रहा था जब हजारों की तादाद में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और तब इस गेट को खोला गया ताकि लोग मंदिर की तरफ जा सके। लेकिन बेकाबू भीड़ थी और लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और ऐसे में 3 भक्तों की यानी 3 महिलाओं की मौत हो गई और जबकि 3 गंभीर रूप से घायल भी हैं। नज़ारा इस वक्त भी कुछ ऐसा ही है। भीड़ को काबू करने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाती है, रस्सों के जरिए लोगों को रोका जाता है। लेकिन ये भीड़ आज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एकादशी है और मंदिर में एकादशी के दिन जबरदस्त भीड़ उमड़ती है और शाम भक्तों की ये भीड़ दुनिया भर में अलग अलग जगहों से आती है। खासतौर पर कोलकाता से लेकर और पूरे देश के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा, लेकिन मुश्किल यह है कि लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। मंदिर कमेटी ने जगह जगह पर लोहे की बैरिकेडिंग की है, लेकिन जब भक्तों को मंदिर के लिए छोड़ा जाता है तब कुछ इस तरीके की एकाएक भीड़ उमड़ती है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पानी का छिड़काव भी किया जाता है भक्तों पर कुछ इस तरीके से और लोग अपनी श्रद्धा के चलते यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर नहीं है। लोग चलते जाते हैं और रास्ते में जहाँ उन्हें भीड़ के रूप में इकट्ठा किया जाता है, कुल इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। इस वक्त भी मंदिर आहते में जबरदस्त भीड़ है और ये तमाम सुरक्षाकर्मी हैं जो लगे हुए हैं। आप लोग थे सुबह यहाँ पर? आप थे? कितने बजे की बात है ये है 5 बजे की बात है सर। आपका नाम बताइए। मेरा नीलेश शर्मा। नीलेश, क्या करते हो आप यहाँ? मैं यहाँ पे महाराज जी के पास रहता हूँ। प्रसाद की दुकान है मेरी। किस जगह हुआ था हमको बताओगे? यही पे हुआ था सर। क्या हुआ था अचानक से? अचानक से जिग के अंदर इधर से भी इधर लाया गया उनको और ऐसे ही भीड़ के कारण कुछ हो गया था। महिलाओं की जो नीचे गिर गई थी या लोग उन पर चढ़ गए थे, क्या हुआ था? वो धक्का मुक्की के कारण हो गया था। धक्का लगा पीछे से तो फिर वो उनके ऊपर कुछ लोग चल भी गए, इस हिसाब से हो गया। 3 महिलाएं थी जिनकी मौत? 3 महिला थी। और घायल कितनी हुई? घायल तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, पीछे उनका पता नहीं है उधर साइड में। तो जैसा नीलेश बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे यह हादसा हुआ इसी जगह पर और उसके बाद फिलहाल इस गेट को बंद किया गया है। लेकिन लोगों की भीड़ है कि लगातार बढ़ती जा रही है और एकादशी होने से आज मंदिर में काफी भीड़ भी है। कुछ इस तरीके से भक्तों का रेला यहाँ पर पहुँचता है जब पीछे की लगी बैरिकेडिंग से लोगों को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाया जाता है। जबरदस्त भीड़ का आलम है। एकादशी भी इसकी एक वजह है जिसके चलते लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर कमेटी और राजस्थान सरकार ने मरने वाले तीनों भक्तों के लिए, उनके परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन मुश्किल ये है कि भीड़ को काबू करने का कोई एक ठोस और इंतजाम तक नहीं किया गया। कुछ इसी तरीके से महिला और पुरुषों को एक साथ भीड़ के रूप में रेले के तौर पर छोड़ दिया जाता है और सब कुछ चलता है स्वयंसेवकों के भरोसे। कुछ इसी तरीके का नजारा यहाँ पर बड़े उत्सवों के दौरान देखने को मिलता है। केवल कुछ स्वयंसेवक अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि लोगों की भीड़ को काबू कर लिया जाए, लेकिन देखा जा सकता है कि किस तरीके की बद इंतजामी साफ तौर पर नजर आती है। भीड़ को रेले के रूप में छोड़ा जाता है और उसके बाद आगे मंदिर परिसर तक उन्हें पहुंचाया जाता है। कुछ इसी तरीके के सकड़ी बैरिकेडिंग की गई है और ऐसे में यदि किसी को धक्का लगता है तो हालात एक बार फिर भगदड़ जैसे मच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मंदिर कमेटी ने जो इंतजाम करने चाहिए थे वो अब तक नहीं किए हैं और उसी के चलते इस प्रकार की अव्यवस्था देखने को भी मिलती है। ठीक इसी जगह पर सुबह करीबन 5:30 बजे जब ऐसे ही भीड़ के रेले को छोड़ा गया, लोग यहाँ पर चलते चले आए और उसी का नतीजा हुआ कि महिलाओं की उस समूह में एकाएक धक्का मुक्की हुई और कुछ महिलाएं गिर पड़ी जिससे 3 महिलाओं की मौत हो गई। कहा जा सकता है कि मंदिर में जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी भीड़ में बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे, तमाम लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से आगे भी अगर इसी प्रकार के हादसे हो जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि लोहे के इन बैरिकेड्स के जरिए लोगों को एक तरीके से पशुओं की तरह यहाँ छोड़ा जाता है। लोग बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे में अगर धक्का मुक्की हो जाए तो बड़ा हादसा निश्चित तौर पर होगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, सीकर।